क्लास 8। आज हम जो क्लास 8 शुरू कर रहे हैं उसमें आपको ब्याज के बारे में जानकारी देंगे। ब्याज, सबसे पहले देखो ब्याज दो प्रकार का होता है। ब्याज दो प्रकार का होता है, साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और दूसरा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज के दो प्रकार हो गए, कौन कौन से हुए, साधारण ब्याज और क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले साधारण ब्याज, बात करते हैं साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज ये कैसे लगता है वो देखो। साधारण ब्याज क्या होता है, प्रत्येक वर्ष मूलधन पर ही ब्याज लगता है। साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष क्या होता है, मूलधन पर ही ब्याज लगता है। प्रत्येक वर्ष मूलधन पर ही ब्याज लगता है। साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष मूलधन पर ही ब्याज लगता है। ध्यान रखना ये बात। साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष मूलधन पर ही ब्याज लगता है। ये क्या हो गया, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष मूलधन पर ही ब्याज लगता है। दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ष मूलधन प्लस ब्याज, मतलब मिश्र धन हो गया, मूलधन प्लस ब्याज पर ही ब्याज लगता है। साधारण ब्याज में क्या होता है, हमेशा मूलधन पर ही ब्याज लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज पर ब्याज लगता है। ये दोनों में अंतर है। इसमें क्या होता है, मूलधन पर ब्याज लगता है और इसमें क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज पर ब्याज लगता है। मूलधन पर लगता है, इसमें क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज पर ही ब्याज लगता है। ये दोनों मुख्य अंतर है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक फिक्स राशि होती है, उस पर ब्याज लेना पड़ता है फिक्स राशि पर। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो राशि उधार दी गई या ली गई प्लस उसका ब्याज एक साल में कितना आया वो आ गया, अगले साल उन दोनों को जोड़कर जो राशि आएगी उस पर क्या करेंगे, ब्याज की गणना करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, केवल फिक्स राशि जो आपके पास ले रखी है उधार, उस पर ही ब्याज लगता है। हो गया ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अब बात करते हैं साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज सूत्र होता है इसका, मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। ये सूत्र है साधारण ब्याज ज्ञात करने का। क्या होगा साधारण ब्याज का सूत्र, मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। हो गया। अब देखो मूलधन क्या होता है, समय क्या होती है, दर क्या होती है। तो मूलधन किसे कहते हैं, उधार लिया गया धन, मूलधन कहलाता है। उधार लिया गया धन मूलधन कहलाता है। याद रखना, उधार लिया गया या उधार दिया गया धन क्या कहलाता है, मूलधन। जो राशि उधार ली गई है या उधार दी गई है वो क्या कहलाएगी, वो मूलधन कहलाएगी। उसके बाद में बात करते हैं समय की।
समय, कितने समय के लिए राशि उधार दी जाती है या ली जाती है, वो समय कहलाता है। जितने समय के लिए राशि उधार ली गई है वो क्या कहलाता है, समय कहलाता है। कितने समय के लिए राशि उधार ली गई है वो क्या कहलाता है, समय। जैसे 10,000 रुपये उधार लिए, 10,000 रुपये उधार लिए, तो 10,000 रुपये क्या हो गया, मूलधन। क्योंकि उधार लिया गया धन क्या होता है, मूलधन होता है। मूलधन के 10,000 हो गया। अब ये 10,000 रुपये हमने 3 वर्ष के लिए उधार लिए, तो हमारा समय क्या हो गया, ये 3 वर्ष हो गया। तो मूलधन क्या हो गया, उधार लिया गया धन मूलधन हो गया। समय क्या हो गया, कितने समय के लिए राशि उधार ली वो समय कहलाता है। अब बात करते हैं दर की। दर क्या होती है, यह होती है ब्याज दर। ब्याज दर, उधार लिए गए धन पर जिस दर से ब्याज दिया जाएगा उसे कहते हैं अपन दर। और दर हमेशा प्रतिशत में होती है। किसमें होती है दर, हमेशा प्रतिशत में होती है। दर किसमें होती है, प्रतिशत में। 3 बातें होगी हमारे। मूलधन क्या हो गया, उधार लिया गया धन। समय, कितने समय के लिए उधार ली, समय हो गया। दर किसे कहते हैं, ब्याज दर होती है। कितनी राशि उधार ली उस पर किस दर से ब्याज देना है वो ब्याज दर कहलाती है। और दर हमेशा किस में होती है, प्रतिशत में होती है। दर हमेशा किस में होती है, प्रतिशत में होती है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं इसका एक। जैसे 10,000 रुपये, 10,000 रुपये की राशि 3 वर्ष के लिए 10% की दर से उधार ली गई। 10,000 रुपये की राशि 3 वर्ष के लिए 10% की दर से उधार ली गई। साधारण ब्याज ज्ञात करो। साधारण ब्याज ज्ञात करो। 10,000 की राशि 3 वर्ष के लिए 10% की दर से उधार ली गई। साधारण ब्याज ज्ञात करना है। सबसे पहले मूलधन कितना है, 10,000। मूलधन क्या होता है, उधार लिया गया धन मूलधन होता है। मूलधन क्या होता है, उधार लिया गया धन क्या होता है, मूलधन। कितना मूलधन है, 10,000 हो गया। समय कितना है, 3 वर्ष। 10,000 रुपये की राशि हमने 3 वर्ष के लिए उधार ली। समय किस में होगा, वर्ष में होगा या माह में होगा या दिन में होगा। तो मूलधन क्या हो गया, उधार लिया गया धन मूलधन हो गया। कितना उधार, 10,000 उधार लिया, कितना मूलधन हो गया, 10,000 हो गया। कितने वर्ष के लिए लिया, 3 वर्ष के लिए। समय क्या हो गया, 3 वर्ष हो गया। दर क्या है, 10%। उधार लिया 3 वर्ष के लिए और 10% क्या है इसकी दर, तो ये क्या कहलाएगी, ब्याज दर। 10% की दर से हमें ब्याज देना पड़ेगा। ये क्या कहलाएगी, ब्याज दर कहलाएगी। हो गया। अब ज्ञात करो साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। क्या होगा, मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। इससे क्या आएगा, साधारण ब्याज। अब कैसे हल करोगे इसको, देखो सबसे पहले क्या लिखा, मूलधन। कितना मूलधन, 10,000 है क्या, 10,000 आ गया मूलधन। इंटू समय, समय कितना है, 3 वर्ष है क्या, यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया। दर कितनी है, 10%, तो दर आ गई 10 बट्टा क्या लगा दिया अपन ने, 100 हो गया। अब जो कटता उसको काट दो। तो ये 0 काट दिया, फिर ये 0 काट दिया। पीछे क्या बच गया, 1,000 इंटू 3 इंटू 1।
गुणा कर लो इसको, कितना हो गया 3000। कितना हो गया 3000। तो ये हो गया साधारण ब्याज। तो आज हम चर्चा करें साधारण ब्याज की। कल जब शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, चक्रवर्ती ब्याज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज साधारण ब्याज की जानकारी पूरी हो गई, कल करेंगे चक्रवर्ती ब्याज।